अनुपम खेर ने कहा है कि भाई शेर के दांत हैं तो दिखाएगा, ये स्वतंत्र भारत का शेर है। उस गद्दार से ये पूछो, काटेगा भी जरूरत पड़ेगी। उस गद्दार से ये पूछो कि आज कश्मीरी पंडित दर दर ठोकरे खा रहे, आज क्यों नहीं बोल रहा। ये हिंदुस्तान में मुस्लिमों को गाली देते हैं और विदेश में जाके मुस्लिमों के हाथ चूमते हैं। अगर आप चोर को चोर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे कि एक नेता सेवा करने गया और जा कर के जो सरकारी पैसा था वो मंदिर में चढ़ा कर अपनी जेब में रख लाया, ये शब्द कहोगे क्या? हरेंद्र जी, मोदी जी के जो शेर हैं लोग उनसे डर रहे हैं, कह रहे हैं कि दांत दिखाई दे रहे हैं उनमें। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि वो है राष्ट्रीय संपत्ति और आप उसे मोदी का शेर कह देते हो। मोदी अपने घर से जमीन बेच करके लाया था, जो आप मोदी का शेर कहते हो। भारत की जनता के टैक्स का पैसा है वो, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक जैसा लग नहीं रहा ना, इसलिए लोग कह रहे हैं मोदी का शेर। देखिए, जब हमने आपसे पहले भी कहा कि जब इस देश की धरोहर से छेड़छाड़ होगी तो वो राष्ट्रद्रोह में आता है। अब ये देश की जनता तय करे कि ये धरोहर से छेड़छाड़ की गई है, इसे क्या कहना है। छेड़छाड़ तो लग रही है स्तंभ में, अशोक स्तंभ में, ऐसा तो होता है। बस तो जब आपको लग रही है तो सबको लग रही है, सब बोल रहे हैं। मोदी जी जो अंधभक्त है वो नहीं बोलेंगे। मोदी जी कोई भी काम करते विवादों में पहले गिर जाते हैं वो। जब जनता से पूछ के अपने मंत्रिमंडल से सलाह करे बिना कार्य करोगे तो वो ऐसा ही होता है। अनुपम खेर ने कहा है कि भाई शेर के दांत हैं तो दिखाएगा, ये स्वतंत्र भारत का शेर है। उस गद्दार से ये पूछो, काटेगा भी जरूरत पड़ेगी। उस गद्दार से ये पूछो कि आज कश्मीरी पंडित दर दर ठोकरे खा रहे, आज क्यों नहीं बोल रहा। बताए ना, कश्मीरी पंडितों पर जवाब देना। आज उनके नाम पे फिल्म बना के झूठी और करोड़ों अरबों रुपए खा गए ये लोग, आज क्यों नहीं बोलते। तो ऐसे गद्दारों की बात क्या करनी। कार्रवाई तो हो रही है सर। क्या कार्रवाई हो रही है, बताओ क्या कार्रवाई हुई है। 8 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, बताओ उनके लिए क्या किया। लेकिन अशोक स्तंभ जो है वो बुद्ध का प्रतीक कहा जाता है और इसका पूजा पाठ कर दी उन्होंने, घी तेल लगा दिया। हाँ, और बुद्ध जो अशोक थे वो तो इसके बिल्कुल विरोध में थे। देखिए, बिल्कुल बुद्ध जो थे वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और ये इनका तो यही पता नहीं ये किसके साथ है। ये हिंदुस्तान में मुस्लिमों को गाली देते हैं और विदेश में जाके मुस्लिमों के हाथ चूमते हैं। हैं? तो इनका क्या है। मैंने बताया कि ये आरएसएस एक नया प्लान लेकर के चल रही है कि धीरे धीरे एक एक चीज़ ख़त्म करते चले जाओ और एक दिन भारत का संविधान ख़त्म करके आरएसएस का संविधान लागू करने की। इन्होंने तो देश की जनता को संविधान बचाना है, देश बचाना है तो एक साथ आना पड़ेगा, मतभेद भूल करके आना पड़ेगा। अनाउंसमेंट कर दिया है मोदी सरकार ने कि सिर्फ एसबीआई को छोड़कर सारे बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। भाई, हमने आपसे पहले ही कहा था, हम तो आपसे 2 साल से कहते आ रहे कि एक मरोगे, एक मरोगे, सारे मरेंगे। आज नंबर किसान का था, वो लड़ के बचा लिया, अब सेना का आ गया। अब सेना नहीं बचा पा रही तो अब जो है बैंकों का आ गया। ऐसे ही पहले LIC भी की, सारे रेलवे भी की, एयरपोर्ट भी के, एयरलाइंस भी की। जिस देश में अपनी हवाई जहाज सेवा नहीं है वहाँ बहनचो एयर वो बन रहा क्या बोल रहे हैं मिनिस्टर उस विभाग का, तो उसका क्या काम है, देश को लूटने का। उड्डयन मंत्री बना बैठा, बताओ क्या काम है उसका। श्रीलंका का जो झंडा है वहाँ भी शेर मुंह खोले रहता है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने मुंह खोल दिया, भारतीय सम्मित लगा। अरे, हमने तो पहले ही कहा है कि आरएसएस नकलची है, नकल करते हैं। श्रीलंका तो डूब गया, लेकिन तो ये भी डूब जाएगा, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा। बहुत एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि पड़ोसी के बारिश पड़ेगी तो लोत्ती हमारे भी पड़ेगी। तो जब पड़ोसी के आग लगेगी तो लपट आपके भी आएंगी। तो कह रहे अखंड भारत बनाएंगे, श्रीलंका डूब रहा है। क्या अखंड भारत बनाएंगे, वो कहते हैं भागवत। देखिए, ये मुंह के आगे है, कुछ भी कह दो, इन्हें यही पता नहीं कि ये सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं। कौन है ये? देश का प्रधानमंत्री है, देश का राष्ट्रपति है, सांसद है, विधायक है, कोई IAS है, क्या है मोहन भागवत? उस संस्था के अध्यक्ष जो कहीं सड़क नहीं पहुंचे ना, वहाँ RSS पहुँच गया है पूरे देश में। कहाँ RSS की शाखाएं कहाँ पहुँच गई? RSS की शाखा देश में पहुँच गई। देश में आग लगाने के लिए RSS की शाखाएं बहुत है।
वो आग लगाते हैं और क्या आगे लगाते वो हैं? राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कौन करता है राष्ट्रवाद की बात? संघ वाले किसने कहा राष्ट्रवाद की बात करते हैं? वो तो भाई प्रचार करते वे हैं। राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं जो भारत के झंडे को 55 साल तक अपने उस पर ना हेडक्वार्टर पर ना लगाते हो? वे राष्ट्रवाद की बात कैसे कर सकते हैं? वे राष्ट्रवाद की बात कैसे कर सकते हैं जब अंग्रेजों के साथ पूरा देश लड़ रहा था और ये अंग्रेजों के पिट्ठू बने बैठे थे? वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे? राष्ट्रवादी नहीं है वो। नहीं है। देश में सरकार चल रही है उनके बंदों की। क्या संघ के जो सरकार तो पता नहीं किस किस की भी चलती है। सरकार चलना वो अलग बात है और राष्ट्रभक्ति अलग बात है। साउथ श्रीलंका जो है वो तो एक छोटा सा देश था। भारत तो बड़ा है। भारत कैसे डूब सकता है, जो बहुत से लोग सवाल उठा देते हैं। भाई भारत तो बहुत बड़ा है। तो भारत का रुपया जो आज तक नहीं गिरा वो 80 से नीचे कैसे चला गया भाई? ये तो बता। निर्मला सीतारमण तो बोल रही है ना, बहुत से देशों में मुद्रा गिर रही है। वो तो ये भी कह दे कि मैं प्याज भी नहीं खाती। ये देश के वित्त मंत्री का काम हो। पता है क्यों? कि जब हमारी नीति निर्धारण करने वाले लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे तब ऐसा ही होगा। जैसे आरबीआई का गवर्नर, वो एक बड़ा इकोनॉमिस्ट होना चाहिए था। वो अब इतिहास का एक स्टूडेंट है, तो वो कैसे करेगा? उसको पता ही नहीं है। वो तो यही बता देगा मुगलों के काल में ऐसे हुआ था और उनके काल में ऐसे हुआ था, बस उसी पे चलता रहेगा। योगी जी मटका के यूपी को संभाल रहे हैं। योगी जी मटको आके यूपी को संभाल रहे हैं। यूपी सिमल कहाँ रही है? जब पशुओं की दवाई में इंस्ट्रूमेंट में 50-50 करोड़ का घोटाला, 65 करोड़ का बजट और 50 करोड़ का घोटाला। कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष के लोग हैं जो उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। आबादी बहुत बढ़ रही है विशेष वर्ग के लोगों की। तो इन्हीं के परिवार बना रहे। जब ये दामाद उन्हें अपना बना रहे तो मैं क्या कर सकूं? रितंबरा कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करें हिंदू, लेकिन वो कहते हैं कि जो प्रतिबंध लगाओ जनसंख्या पर। तो रितंबरा से ये पूछ तेरे कितने बच्चे हैं? बयान कैसे देते हैं? हैं? कैसे बयान देते थे लोग? यही तो है भाई। बयान तो कोई कुछ भी दे दे। जो ये कहता 4 बच्चे पैदा करो, उनसे ये पूछो तेरे कितने हैं। जो कहता 2 बच्चे पैदा करो, उनसे पूछो तेरे कितने हैं। जो जनसंख्या पे बात करता हो वो बताए कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं, देश में शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। अच्छा, मोहन भागवत ने बयान दिया था कि जनसंख्या को लेकर उन्होंने कहा जनसंख्या बढ़ाना खाना और जनसंख्या बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। हाँ, उसे क्या पता जिसके अपना कुछ है ही नहीं। बताओ तो तेरी मोहन भागवत जी, आपकी भतीजी किसके यहाँ गई? सर हम बीजेपी कार्यालय के लिए यहाँ पे बैठे हैं, इतना पढ़ते हैं लिखते हैं कि आप 4 साल का जो हमको जॉब दे रहे हैं क्या पहले से आप कम कर दिए हैं? कोई चीज़ परीक्षा वही ले रहे हैं, फिजिकल फिटनेस वही ले रहे हैं। तो हम बीजेपी के कार्यालय के लिए हम लोग वहाँ पे आए। हमें बीजेपी का कार्यालय का देख रेख करेंगे हम लोग। लेकिन मोदी सरकार ने हम लोग देशभक्ति के लिए ना आए हैं। जो सरकारी बैंक है उनको भी निजीकरण किया जाएगा, नौकरी कैसे मिलेंगे अब आपको? निजीकरण वही तो मेन चीज़ है सर। सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए। हमारे देश की जो युवा है, क्या हम लोग के वोट बैंक को नहीं मानता है? 17% वोट बैंक समझता है सब वैसे है। युवा की कोई बात ही नहीं कर रहा है सरकार को। कहीं युवा की कोई ये चीज़ सरकार बताए। जब युवा की बात करने आता है तो बोलता है युवा पकौड़ा तले, चाय की दुकान खोले, ये खोले, वो करे। क्या हम लोग इतना पढ़ाई लिखने करने के बाद वही चीज़ करें? वोट तो मिल रहा है बीजेपी को आपसे बहुत मोटा। सर देखिए, वोट एक अलग चीज़ की होती है। आपकी मांगे क्यों नहीं मान रहे हैं? हम लोग की मांगे सरकार को माननी चाहिए। अगर हम लोग यही हिंसापूर्वक कर देंगे तुरंत सरकार मान लेगी। तुरंत अभी कहीं रोड सड़क ट्रेन को जला दे तो 1 मिनट में सरकार। कहाँ आप संगठित है नहीं? आप 3-4 जगह बैठे हैं सारे युवा हैं। तो वही तो सर हम लोग का सरकार ये देख रही है अमाउंट बहुत कम है। सरकार ये मत भूले कि अमाउंट कम है। हम लोग बिहार से आते हैं। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन को अकेले करके कितना बड़ा देश में आंदोलन छेड़ दिया। हम लोग एक जगह संगठित हो रहे, बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं आगे, मगर सरकार नहीं मानती। हम लोग पूरे थक चुके हैं सर, हर चीज़ से थक चुके हैं। सरकार अगर हम लोग की कमी बताए, एक बार क्या देने में, आप सेना को बुला मांगे तब सेना को दिए कि नहीं दिए? 2 साल के इलेक्शन के साथ आप उसको सेना वाले को टूर ऑफ ड्यूटी दे रहे, क्या चीज़ का मामला बन रहा? आपके बीजेपी कार्यालय के लिए हम रेल जलाई थी उन्होंने। हाँ, वो जलाई थी, लेकिन ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए जो कि हमारे देश की क्षति होती है, हमारी टैक्स की क्षति होती है। 700 करोड़ की जो सरकार का रिपोर्ट आया उसमें 700 करोड़ की क्षति कर दी थी। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इस तरह से किसी को भी हम लोग कभी न कहेंगे न करने के लिए बोलेंगे कभी। इस तरह के शांतिपूर्ण धरना, महात्मा गांधी देखिए हर समय शांतिपूर्ण रूप से हर चीज़ को मंगवाया, अंग्रेज से देश भी आज़ाद कर लिया।
लेकिन जो आंदोलन करते हैं उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं सरकार की तरफ से। वो तो करवे करेंगे। आंदोलन को पूर्ण रूप से दबाने के लिए तो मुकदमा करवे करेंगे। मुकदमा करने से क्या हो जाता है? हम लोग अपने लोकतंत्र पे भरोसा है, हमारे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग अपने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा रखते हैं और हमारे न्यायपालिका 100% हम लोगों के भरोसेमंद पे उतरती है एनी टाइम। और आपको जो जनप्रतिनिधि हैं MP MLA? नहीं सर, हम लोग एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट यूनियन से लेके चल रहे हैं, इसको कहीं पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना रहेगा। पॉलिटिकल मुद्दा बनता तो पहले बन चुका होता, हर चीज़ मांग ले लेते। हम लोग स्टूडेंट है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग कोई समझौता नहीं करते। हम लोग खुद सरकार से मांगे, चाहे जितना बार 1.5 साल हम लोग रहेंगे यहाँ पे, बैठे रह जाएंगे हम लोग। फिर तो आपकी उम्र और बढ़ती चली जाएगी ऐसे तो? बढ़ती चली जाएगी, सरकार को देना पड़ेगा सर। मेरा नाम नवीन कुमार है। हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने 2 साल से UPSC का जो कोरोना महामारी आया उसमें हम लोगों का किसी का एजबार हो गया तो किसी का अटैम्प्ट ख़त्म हो गया, कोई कोरोना से ग्रसित था, किसी का परिवार ग्रसित था। ये सब चीज़ सरकार को भी देखना चाहिए जो कि हम लोग को अभी तक नहीं मिला। वही देखिए सर, अगर सेना वाले को ज़रूरत था, उसके पास पूरा अमाउंट में था स्टूडेंट, तो उसने अपना जेल जलाया, ट्रेन जलाया, रोड फूका, तो उसमें BJP कार्यालय जलाया तो तुरंत सरकार उनकी बातें मान गई। हम लोग UPSC वाले हैं, हम लोग का हमेशा अहिंसापूर्वक हर चीज़ करना होता है। क्या कि मान के चलिए, हम लोग अगर भविष्य में कुछ भी बनते हैं तो हम लोग को अहिंसापूर्वक हर एक का समान व्यवहार के साथ करना पड़ता है, हर एक चीज़ करना पड़ता है। हम लोग गांधी विचारधारा से आते हैं, गांधी के विचार को मानते हैं अच्छे से। देख लीजिए हर जगह। मांग क्या है आपकी? मेरी मुख्य मांग है यही सरकार से जो कोरोना महामारी में 2 साल का एज रिलैक्सन दिया जाए और 2 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया जाए। ये मेरी मुख्य मांग है, जो कि हम लोग 1.5 से 2 साल से लगे हुए हैं। हम लोग के पास थोड़ा अमाउंट कम है, सरकार समझ रहा है सबको इसे छोड़ दें। देख लीजिए हर जगह यहाँ जंतर मंतर पे अभी हम लोग का 7वां प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या सरकार को इस चीज़ की बातें अभी तक नहीं गई? हम लोग पार्लियामेंट में हर एक सांसद, BJP के सांसद, हर एक पार्टी के सांसद से उठाए हैं, वरिष्ठ राज्यसभा में उठाए हैं, हर जगह उठवाए हैं बात, तो अभी तक सरकार लीनियंट कर देती है वहाँ से। अग्निपथ योजना, उसमें तो उन्होंने और उम्र जो है कम उम्र कर दी है, 17.5 साल से 21 साल तक। देखिए सरकार की ये जो अग्निवीर लेके आया है, अग्निपथ लेके आया है, बाद में अग्निवीर बनाना चाहता है उनको। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी है कि आप सेना को टूर ऑफ ड्यूटी पे भेज रहे हैं, घूमने के लिए भेज रहे हैं। जो 4 साल का हमको जॉब दे रहे हैं, आप किस आधार पे दे रहे हैं? आप जो कम से कम 25% के उसमें भी अप टू लगा दिए हैं। कन्फर्म तो आप 25% कीजिए और जो 75% बाकी जाता है उसका जो जॉब सिक्योर कौन करेगा? आप ही सर बताइए। अभी इतना क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, हर चीज़ बेरोजगारी के कारण ही हर चीज़ होता है। जब सेना वहाँ से 4 साल की ट्रेनिंग लेके आएगी, उसको कहीं जॉब नहीं मिलेगा तो क्या कहाँ पे उतरेगा?